प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर की मनन के लिए अपने पाठ पढ़ेंगे। पार कुरिन्थी 10 अध्याय उसकी 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। यहाँ पर पौल समझाने वाला 4 बात है। उसमें जो पहली बात हम जानना चाहिए और विश्वास भरोसा करना चाहिए। आपको बुलाने वाला सच्चा है, विश्वास योग्य है। हम विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुलाया हुआ। हमारा परमेश्वर जिसने आपको बुलाया या जिसने आपको चुना, जिसने आपको उसकी संगति में लाया, वो बदलने वाला या उसकी उद्देश्य बदल जाता ऐसा नहीं। अनादिकाल से परमेश्वर का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य में आपको सिद्ध करने के लिए प्रभु ने आपको ये धरती सालत किया है। और उस परमेश्वर को आप जानना है, ये भक्तों का कर्तव्य है। और उस पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बात समझा रहा है मंडली को कि तुम क्यों घबरा जाता है, क्यों तुम बिखरते है, तुम्हारा स्थिरता टूटता क्यों है। तुम एक विश्वास योग्य परमेश्वर की संगति में बुलाया गया है, इसलिए आप निराश नहीं होना, सुस्त नहीं होना। कुरिन्थी मंडली को बोलते समय पर पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसकी 9 वचन में कहता है, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में या संगति में बुलाया हुआ तुम्हारा पिता स्वर्गीय परमेश्वर विश्वास योग्य है, सच्चा है। पढ़िए। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अर्थात जो काम उसने आरंभ की वो पूरा करने के लिए वो तत्पर है, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको पूरा करेगा। वो ना पहला थिस्सलुनी उसकी 5 अध्याय उसका 24 वचन में भी ये बात बोलता है, तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है, वो पूरा करेगा बोलता है ना। पढ़िए। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात वहां पर कहता है, आप जो सहन नहीं कर सकता ऐसा परीक्षा आप पर आएगा नहीं। आप जो सहन नहीं कर सकता ऐसा परीक्षा आपके जीवन में आएगा नहीं। ऐसा परीक्षा आपके जीवन में आएगा नहीं, वचन में लिखा है तो ऐसा ही है। ये आपको विश्वास करना चाहिए। जो परीक्षा मैं सहन नहीं कर सकता ऐसा परीक्षा मेरी जीवन में कभी आएगा नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ परीक्षा आप सहन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपका आत्मिक शक्ति कम है। आप रोज जो आत्मिक शक्ति को प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त नहीं किया, इसलिए आपको परीक्षा असह्य नहीं हो रहा है। वो आपको समझाया जा रहा है, तुम रोज सामर्थ पाते जाना चाहिए। रोज तुम्हें सामर्थ की जरूरत है, वो सामर्थ में बढ़ते जाना है। तो ऐसा कोई भी परीक्षा आपके जीवन में नहीं आएगा जो आप सामना नहीं कर सकेंगे, सहन नहीं कर सकेंगे। तीसरी बात कहता है कि
तुम वो परीक्षा को सहन करने के लिए उपाय भी करेगा। मतलब उस परीक्षा में ही वो परीक्षा कैसे सहन करना या वो परीक्षा से कैसे विजयी होकर बाहर आना, इसका प्रत्युत्तर भी उस परीक्षा के बीच में दी गई है। यदि आप समझ नहीं पा रहा है, इसका मतलब आपका आत्मिक दृष्टि कमजोर है, आप प्रभु की प्रबंध को देख नहीं पा रहा है। प्रभु का प्रबंध, प्रभु की योजना देख के समझ करके जीवन बिताने के लिए आपकी आत्मिक नेत्र, आंतरिक दृष्टि, ज्ञान चक्षु जो बोलते हैं, वो बहुत ही प्रकाशमय और जागरूक रहना चाहिए। एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर सो गया तो एक्सीडेंट होगा। उसको गाड़ी चलाना आता है, स्टीयरिंग उसके हाथ में है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर सब उसके सामने है, लेकिन एक्सीडेंट क्यों हो गया? उसकी निद्रा। कितना भी अच्छा और तजुर्बेदार ड्राइवर क्यों ना हो, यदि निद्रा में है, उसकी कॉन्शियस सुबोध अवस्था में नहीं है, वो जाकर के एक्सीडेंट कर सकता है। इसी मुताबिक मंडलीय जीवन में परीक्षा के अंदर ही उपाय है। अभी वचन पर विश्वास किया हुआ अब्राहम को परमेश्वर ने एक परीक्षा रखा, बोला तू प्रेम करने वाला तुम्हारा एकलौता पुत्र इसहाक को जो देश, जो जगह मैं दिखाने जा रहा हूं, वहां पर मेरे लिए हम बलि चढ़ाएंगे। उसने विश्वास किया और वो बात को किसी दीदी में संकोच न करते हुए निकला। जब वो जगह आया, प्रभु ने उनका एहसास दिलाया, वो जगह पर वो पहुंच गया और मोरिया पहाड़ पर उसने बलिवेदी तैयार की, अपने पुत्र की हाथ पैर बांध करके उसने ले लिया। उसका पुत्र इसहाक पूछा, पिता हमारे साथ लकड़ी भी है, आग भी है, लेकिन जानवर किधर है? जिस जानवर को हम बलि चढ़ाना चाहता है या बलि चढ़ाना है। तो अब्राहम विश्वास का शब्द बोला, परमेश्वर देख, ये हो ये रे, परमेश्वर देख। और उसकी वो विश्वास वहां पर जब उसकी सेवकाई में अपनी बेटे को बलि चढ़ाने के लिए जब उसकी चाकू ऊपर हो गया, तो परमेश्वर उसकी हृदय को देखा, उसकी हाथ को नहीं देखा, उसके विचारों को नहीं देखा, उसकी हृदय, उसकी निर्णय को देखा। परमेश्वर तुरंत बोला, अब्राहम अब्राहम ले रखे कुछ मत कर। अभी बलिवेदी तैयार हो गया, तो उस बलिवेदी में बलि चढ़ना है। तो अब्राहम देखा तो उधर झाड़ियों में एक बकरा फंसा हुआ नजर आया। कौन लेके आया वो बकरे? प्रेज़ द लॉर्ड। जब अब्राहम निर्णय के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, दर्शन के साथ पहाड़ चढ़ रहा था, तो उस पहाड़ का पीछे से एक बकरा भी चढ़ रहा था। परमेश्वर जैसे पतरोस को बोला, तू अपना कांटा लेकर के जाना और समुद्र में तुम कांटा डालना, एक मछली फंसेगा। जब पतरोस ने प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास किया और जब पतरोस सागर के पास जाने लगा, तो एक मछली जिसकी मुंह में वो सिक्का है, वो प्रतीक्षा के साथ पतरोस का इंतजार कर रहा है। पतरोस कब आएगा? मुझे पतरोस की उस कांटे में फंसने का है, मैं अपने आप को उसको देने का है, क्योंकि मेरा प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया है। परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। बाइबल में हमको देखने को मिलता है। तो आपको विश्वास होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए। यदि आप में भरोसा नहीं, तो आप परमेश्वर का महिमा नहीं देख सकता है। मार्था को बोलता है, तो विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा देखेगा। अब्राहम विश्वास की, परमेश्वर का महिमा देखा। पतरोस ने विश्वास की, परमेश्वर का महिमा देखा। आप सुनते समय पर बैटरी चार्ज होता है, आत्मा प्रकाश में होता है, थोड़ी देर में आपको प्रकाश उतर जाता है, आप फिर से दुनिया में घुल मिल जा रहा है। आपको जो
वचन दे रहा है, आपको जो शिक्षण दे रहा है, आपको जीवन प्रदान कर रहा है, उसको नष्ट होने मत देना, उसको अपने पास संभालो, तो आप विश्वास में कमजोर नहीं होगा। विश्वास सुनना प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परीक्षा जब आपके पास है, आपके सामने है, तो उसमें से बाहर निकलने का उपाय मार्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को बलि चढ़ाने के लिए एक बकरे का तैयारी प्रभु ने की, क्योंकि उसने विश्वास की, उसने बात मानी। पतरस विश्वास की, पतरस बात माना, तो मछली मिला, उसके मुंह में रहने वाला सिक्का निकाल करके उसने दे दिया, कर दे दिया। कैसे बात। चौथी बात हम देखता है, परीक्षा से बच निकलने का उपाय आप मत करना। परीक्षा से बच निकलने का उपाय आप स्वयं निर्माण मत करना, ऐसा लोग विपत्ति में पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षा आपको सहन करने के लिए दिया है, आपको एडमिट करना है। यू हैव टू एडमिट इट, एक्सेप्ट इट, उसको स्वीकारो, उसको मना मत करो, उसकी विरोध में मत जाओ। क्यों मेरे जीवन में परीक्षा, ये सवाल मत उड़ने दो, क्योंकि सवाल हमेशा शैतान से उड़ता है। सवाल उड़ गया, संशय निर्माण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आपको ये बात समझ में आना चाहिए। यहां पर सबसे पहले बोला, तुम्हारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, और ऐसा कोई परीक्षा का अनुमति कभी आपके जीवन में आएंगे नहीं जो आप सहन नहीं कर सकता। परीक्षा यदि परमेश्वर की ओर से अनुमति दी, तो उसका उपाय भी परमेश्वर स्वयं करेगा, और परीक्षा के विरुद्ध में आप स्ट्राइक मत करना, बलवा मत करना, विरोध मत करना, आप उसको सहन करो, वो आपका भलाई के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप एक बात जानना, मसीह जिंदगी का एक चित्र आज आपके दिल में आना चाहिए। आंधी तूफान से भरा हुआ एक सागर देखा क्या आपने? वैसा ही मसीह जिंदगी है। आंधी तूफान से भरा हुआ समुद्र जैसा मसीह जिंदगी है, क्रिश्चियन लाइफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपकी कप्तान प्रभु यीशु है, आपका लीडर, आपको चलाने वाला स्वयं प्रभु यीशु है। आपकी नौका डूबेगा नहीं। आंधी तूफान चलता रहेगा, परंतु उसको डुबा नहीं सकेगा। जिस कश्ती का कप्तान प्रभु यीशु है, उसको डुबा नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस नौका कभी डूबेगा नहीं। खास करके जो आप प्रभु की आगमन का तैयारी कर रहे, बाढ़ जो रहा है, तो आप सतर्क रहना, क्योंकि आपका विरोधी शैतान का पद्धति हमेशा आपको बहकाना है। आपकी स्थिरता, प्रभु के प्रति आपकी जो स्थिरता है, उस पर पूर्ण रीति में चंचलपन लाना है। प्रभु ने स्वयं शिष्यों को ये बात समझाया। प्रभु के आगमन के बारे में शिष्य लोग पूछा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ पहला चिन्ह, मत्ती 24 अध्याय उसका 4 और 5 वचन में कहता है, कोई तुम्हें बरमा ना पाए। अनेक लोग मैं क्रिस्त हूं बोल करके आके तुम्हें बरवाने का प्रयास करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। देखा, प्रभु का रास्ता ना दिखाते हुए, प्रभु के उद्देश्य को ना समझाते हुए, प्रभु की आगमन के संबंध में आपको उस पहला पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए आपको मदद ना करते हुए, ये दुनिया में कैसे डेरे बसाने का है, ये दुनिया में कैसे आलीशान जिंदगी जीने का है, इस प्रकार का टीचिंग, इस प्रकार का उपदेश देने वाला आज अनेक लोग हो चुके हैं। वो भी अपने आप को क्रिस्ती कहता है, लेकिन वे लोग कभी भी प्रभु के आगमन का
तैयारी में उन्हें सतर्क नहीं कर रहा है, वो खमीर डाल के बात करता है। खमीर बोले तो आपको मालूम है, एक खाना जो तैयार करता है जिसमें नमक डाला है उसमें और जिसमें नमक नहीं डाला, दोनों का टेस्ट अलग है। इसी मुताबिक है खमीर और अखमीरी बात, जिसमें खमीर नहीं है। तो आज लोगों को मन को उस्काने के लिए, लोगों का मन को अपनी ओर वशीकरण करने के लिए लोग वचन में मिलावट करके उनको गलत बात उनकी मन में बोया जा रहा है, उनको खिलाया जा रहा है। ये प्रभु की आगमन पर ज्यादा होगा। प्रभु के आगमन का समय जैसे निकट होता है, उस समय ये ज्यादा होगा। और इस परिस्थिति में 21वीं शताब्दी में ये बात बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए आपको सावधान रहना है। दूसरा उसका 24 भी पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह झूठे मसीह और झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आमीन। तो आप ये बात समझना है, इस सेवकाई जो अभी वर्तमान में चल रहे, इनके अंदर चुने हुओं को भरमाने के लिए शैतान अपनी सेवकों को नियुक्त किया हुआ है। इनको यदि आप नहीं पहचानेंगे, आप जीवन में धोखा खाएंगे। पॉल इसके बारे में समझाते समय पर 2 कुरिन्दी 11 अध्याय उसकी 14 और 15 वचन पढ़िए। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 14 and 15। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आमीन। तो झूठा प्रेरित या झूठा संदेशा मंडली के बीच में या जहां पर प्रभु की सेवकाई चलते हैं, उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उन लोग की सेवा खड़ा कर देगा, जिससे लोगों का मन बैठ जा सकता है। उसका 13 वचन पढ़िए। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। वैसे लोग झूठे प्रेरित छल से काम करता है। आपको मालूम है छल का अर्थ क्या है? छल, उसके मीनिंग क्या है? दिखने वाले को सच, दिखने वालों को सच, एक्चुअल में छल है। समझ में आया? अगर सही दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, वो छल आपको सही नजर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके साथ ही चलेंगे, आपके विरुद्ध में प्लान बनाएगा। आपके साथ ही चलेंगे, आपकी विरुद्ध में प्लान बनाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा और आप उसको हमेशा विश्वास योग्य समझेंगे। उसको कहता है छल। वो छल है करके आपको कभी पता नहीं चलेंगे जब तक आप विपत्ति में गिरता नहीं, धोखा नहीं खाता है। जब धोखा खाने के बाद या धोखा गढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, अरे ये व्यक्ति मेरे साथ छल कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आज अनेक लोगों को समझा नहीं शैतान का प्लान क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु की सेवकाई में अड़खड़न खड़ा करके लोगों को मन का स्थिरता नष्ट करने के लिए शैतान युक्ति इस्तेमाल करते रहता है। तो इसके लिए शैतान इस्तेमाल करने वाला एक बहुत बड़ा उसका हथियार है प्रलोभन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रलोभन, टेम्पटेशन, मतलब आपका मन को लोभ में फंसा देगा। लोभ में फंसा देगा। लोभ बोले तो केवल धन का नहीं,
कोई भी बातों का हो सकता है। दुनिया की ओर से लोभ आ सकता है, शरीर की ओर से भी आपको लोभ आ सकता है। ये दोनों, ये किस्ती को फंसाने के लिए शत्रु जाल तैयार करता है। लेकिन एक किस्ती के संबंध में प्रभु का वचन आपको एहसास दिलाता है कि आप किसी प्रकार की प्रलोभनों का वश में नहीं हो, किसी भी प्रकार का प्रलोभन का वश में नहीं होना। पौल कहता है, पौल को ये बात का प्रकाश मिला, इसलिए पौल गलातियों की पत्रिका 5:24 में कहता है, मुझ में प्रलोभन उत्पन्न करने वाला कोई भी ऐसा विषय हो, मेरी जीवन में, मेरी व्यक्तित्व में प्रलोभन उत्पन्न करने वाला कोई भी ऐसा विषय हो, मैं क्या किया, उसको सूली पर चढ़ा दिया है। सूली पर चढ़ाने का मतलब मैंने उसको मौत दे दी। सूली पर मरने के लिए चढ़ाया जाता है। तो पौल उसकी आत्मिक अर्थ समझाता है कि मैं उसको सूली पर चढ़ाया। गलातियन 5:24 में कहता है, जो मसीह यीशु का है वो अपना अभिलाषा सहित सूली पर, खुद को सूली पर चढ़ाया, ऐसा बोलता है। पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। वही गलातियों की पत्रिका 6:14 भी पढ़िए। 6:14। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आमीन। इसका मतलब शरीर के संबंध में हो, दुनिया की संबंध में हो, पौल कहता है मैं उसको क्रूस पर चढ़ा देता हूं, क्योंकि उसको मिला हुआ प्रकटीकरण के अनुसार उसको मन में कोई भी प्रलोभन क्यों ना हो, उसका अंध नाश है, उसका अंदर नाश है। उदाहरण के तौर पर पौल कहता है धन। पहला तीमुथी 6:8-10 पढ़ते समय पर एक क्रिस्ती प्रभु जो अवस्था में उसको रखा उसमें तृप्त रहना चाहिए। धन के प्रति उनकी मन में अगर लोभ आ जाता है, वो अनेक प्रकार की मतलब जो फंदे हैं और जाले, इसमें फंस करके वो अनेक दुखों का गुलाम हो जाता है। आप उसका पहला तीमुथी 6:8-10 पढ़ेंगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वैसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। इसका मतलब धन की लोभ मनुष्य को बिगाड़ता है। वो दुनियादारी की मनुष्य बिगड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी संतान कोई बिगड़ना नहीं चाहिए चक्कर में जाकर, इस धोखे में फंस। दूसरा, स्त्री। पहला कुरिन्थी 7 पहला वचन में लिखा है, पौल कहता है कुरिन्थी मंडली को, स्त्री को मत छुओ बोलता है, स्त्री को मत छुओ। इसलिए बोलता है सबको अपनी अपनी पत्नी होना चाहिए। क्यों? मनुष्य व्यभिचार न करने के लिए सबको अपनी अपनी पत्नी होना चाहिए। इसलिए इब्री उसकी 13:4 का दूसरा भाग में लिखा है, व्यभिचारी को सजाएगा। तो आप आज आपकी जीवन में ये बात समझना चाहिए कि आप किसी भी रीति में इस प्रकार की प्रलोभनों में आना नहीं चाहिए। अभी योसेफ, याकूब का पुत्र, पुराना नियम में का योसेफ ने पोतीफर के घर में पाप करने का प्रलोभन में आ गया। पोतीफर की पत्नी उसको रोज पाप करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए प्रोत्साहन करता था। जब उसको एक दिन फंसाया पोतीफर की पत्नी ने, तो वहां से वो निकल करके भाग गया बोलता है। वहां से वो निकल करके भाग गया। सिचुएशन अनुकूल होकर के भी वो पाप करने के लिए मनसा नहीं किया।
वो है सही पवित्र जीवन। हम कई लोग क्या बोलते हैं, सिचुएशन ऐसा था इसलिए गलती हो गई। सिचुएशन पर विजय पाना एक क्रिस्ती की कर्तव्य है। आप जो भी अवस्था में उस पर विजय पाने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा आपको दी, ये शिक्षण आपको देता है। सिचुएशन कितना भी खराब क्यों ना हो, उस पर विजय पाने के लिए उस समय सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दिया जाएगा। उसको आप एक्सेप्ट करके आप उसको सहन करना आपका कर्तव्य है। ये नहीं कि ऐसा सिचुएशन में आके, ऐसा परिस्थिति में आके मेरे से गलती हो गया, ऐसा नहीं। अगर ऐसा गलती हो रहा है तो आप उसके लिए प्रार्थना करके उस पर विजय पाना चाहिए। आप इस प्रकार की प्रलोभनों का वश में चले जाता है, आपका आंतरिक मसीह के प्रति जो आंतरिक स्थिरता है वो चले जाएगा। बाहर प्रस्ती है लेकिन आंतरिक स्थिरता उसकी जीवन से चले जाएगा ना। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 3 वचन में वहां पर ये बोलता है कि जो हव्वा, एदन में जीवन बिताने वाला हव्वा, उधर पाप नहीं था, लेकिन उसका परमेश्वर के प्रति जो एकाग्रता था उसको तोड़ दिया शैतान ने। वैसा पौल कहता है मुझे भय है किस बात की? मंडली की, लोगों का हृदय की स्थिरता नष्ट होकर के वो गलत चाल ना चले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का आगमन निकट है, जिस कारण आप अधिकतर अपनी हृदय की ओर ध्यान देना और आपका प्रभु में जो स्थिरता है वो बढ़ते जाना चाहिए। याकूब 5:8 कहता है प्रभु निकट है, उसके प्रभु तुम्हारा दरवाजे पे है, इस कारण तुम्हारा हृदय की स्थिरता मजबूत होना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकी 3 अध्याय 13 वचन में भी ये बात बोलता है। फिलिप्पी मंडली को पौल जो बंदी गृह से पत्रिका लिखा तो फिलिप्पी मंडली थोड़ा चंचल था। उनको बोलता है मसीह में तुम स्थिर रहो, मसीह में तुम, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों को देख के मंडली थोड़ा घबरा जा रहा है, जिसकी संभव जब पौल को पता चला तो पौल कहता है नहीं, ऐसे बातों में आकर के तुम चंचल मत होना, स्थिर रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत से लोगों को प्रभु के उपदेशों में यानी स्थिरता से बना नहीं रह पाता, उनको धोखा खा रहा है। उसकी कारण क्या है? कोई ना कोई प्रलोभन में वो फंसता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आप चंचल नहीं होना। चंचल लोग प्रभु से आशीष नहीं पा सकता है। डबल माइंडेड लोगों को प्रभु नफरत करता है, ऐसा वचन कहता है। याकूब 1:8 और वचन संहिता 119:13। आप अगर डबल माइंडेड है, मतलब दो चित्त मन, उससे प्रभु हमेशा नफरत करता है। वो कोई ना कोई प्रलोभन में फंसेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कोई भी प्रलोभन, कोई भी मोह आपको पाप की ओर खींचता है और पाप आपको मृत्यु में फंसा देता है। याकूब उसकी 1 अध्याय 14-15 वचन यही बात बोलता है। तो आज आप अपनी जीवन में परखना है। अभी डबल माइंडेड का अर्थ आपको मैं बताता हूं। प्रेरितों के चरित्र 5 अध्याय 1 से 11 पढ़ते समय पर वहां पर एक परिवार को देखता है। वो परिवार ने एक निर्णय लिया, अनन्यास और सबीरा अपनी जमीन बेच के प्रभु के सेवकाई में दे देंगे। क्या हुआ मालूम नहीं, जमीन बेचने के बाद उन्होंने अपनी निर्णय बदल दी। उन्होंने बोला हम कुछ पैसा अपने पास रखेंगे, बाकी सेवकाई के लिए दे देंगे। और दोनों मिलकर प्लान करके ये धन जो कुछ अपने पास रख के बाकी जो बचा है वो प्रभु की सेवकाई के लिए देने के लिए प्रभु का दास पतरोस के पास पहुंचा और धन पतरोस के चरणों में रखा। तो पतरोस पूछा इतना ही धन को तुमने बेचा है क्या? उसने हाँ बोला। तब पतरोस उनको बोलता है परमेश्वर की पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए या परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ कपड़दा करने के लिए तुम्हारा हृदय को शैतान कैसे वश में कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको प्रभु में आने के बाद एक मन देता है, एक चित्त रहता है, लेकिन जिसमें शैतान कार्य करता है तो आपका माइंड डबल हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए शैतान का कभी नहीं सुनने का। Praise the Lord। अगर आप शैतान का सुना तो आपका हृदय की दृढ़ता, स्थिरता, वो सीमेंटेड हार्ट वो तोड़ देगा। Praise the Lord। तो ये बात आज आपकी जीवन में आप समझ, इसलिए याकूब कहता है भाइयों धोखा मत खाओ, तुम्हारा एक विरोधी है, वो तुम्हें फंसा सकता है। Praise the Lord। तो आज हमारी जीवन में आपकी हृदय की संबंध में आपको मालूम है नीति सूत्र 4:23 में क्या कहता है? सबसे अधिक तुम अपने मन की रक्षा कर बोलता है, मन को बचा लो, सुरक्षित रख लो। उसका 3:5 में कहता है तू अपनी समझ की सहारा नहीं लेना। Praise the Lord। संपूर्ण मन से परमेश्वर आश्रय कर और अपना मार्ग प्रभु को सौंप दो, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग कर लेगा। Praise the Lord। तो आपका माइंड मुख्य विषय है क्रिस्तीय जीवन में। दूसरी बात आपकी अवयव, अंग। Praise the Lord। और परमेश्वर की संतान को समझाते समय पर रोम 6:12-13 में कहता है तुम अपने अंगों को प्रभु के हाथ में दे दो। Praise the Lord। विशेष रीति में आपकी आंख और जीभ इससे ज्यादा पाप होता है ना। मत्ती उसकी 5:29-18-9 आंख के समान संबंध में वो कहता है, और याकूब उसकी 3:5-6, मत्ती 12:36-37 और 5:37 ये वचन जीभ के संबंध में कहता है ना। मत्ती 5:29 और 18:9 आपका आंख के संबंध में बताता है, और मत्ती उसकी 12:36-37 और 5:37 ये आपका जीभ के संबंध में बताता है। देखो यदि आप अपने अंगों में काबू नहीं करे पाएगा, आप कोई ना कोई गलती में जरूर फंसेंगे। उसके एक दृष्टांत दे, योशुआ उसकी 7:20-21 वचन। आखान ने देखा और मोह किया और उसने उठा लिया, बोलता है। उसको मालूम था कि ये चीज में उठाना नहीं चाहिए, इसलिए उसने उठाने के बाद अपनी तंबू में ले जाकर के उसको उसने छिपा दिया। उसकी हृदय की नियंत्रण उसकी वश में नहीं था, शैतान की वश में हो गया। इसलिए वचन में जो मना किया हुआ कार्य उसने कर दिया। योशुआ 6:18। दूसरा हम गेहसी को देखता है, दूसरा राजा 5:20-24। उसका गुरु, गेहसी का गुरु एलीशा कहता है नायमान लाया हुआ धन नहीं चाहिए, लेकिन वो त्याग नहीं पाया। जैसे एलीशा का हृदय प्रभु में स्थिर था, वैसा गेहसी का नहीं था, इसलिए वो धन की अभिलाषी हो गया। दूसरा राजा 5 उसकी 14-16 तक हम देखता है ये बात। एलीशा बोलता है मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन गेहसी बोलता है मुझे चाहिए। मंडली में ऐसे लोग मिलेंगे, कोई सही चाल चल रहा होगा, प्रभु में समर्पित होगा, दूसरा ऐसा नहीं है, तो क्या जो समर्पित नहीं, जो सही चाल नहीं चल रहा आप उसका अनुकरण करेंगे? नहीं। अगर प्रभु में सही चाल नहीं चल रहे, प्रभु को मान्यता नहीं दे रहे, प्रभु का आदर नहीं कर रहे, प्रभु का भाई हृदय में नहीं, सच्चा मंडली जीवन प्राप्त होने के बाद वो अगर बहक रहा है, उसकी संगति में जाना आपको मना है। उससे आप बात नहीं कर सकता, उससे आपको चर्चा नहीं कर सकता, ये आपके हृदय की स्थिरता नष्ट कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखता है आखान बहक गया, गेहसी बहक गया, लेकिन हम अपना प्रभु यीशु की ओर देखो। प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, ये दुनिया को कुछ भी हासिल करने के लिए उसकी दिल में चाहत नहीं था। शैतान ने उसके सामने जो लाया वो भी नहीं चाहिए, मनुष्य ने जो उसके सामने लाया वो भी नहीं चाहिए। लोग उसकी 4:5-8 शैतान दुनिया को दिखा के बोलता है ये दुनिया मेरे वश में है, जिसको मैं चाहता हूं उसको देता हूं, तू मेरा नमन कर मैं तेरे को दे देता हूं। प्रभु बोला मेरे को नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद यूहन्ना उसकी 6:15 में जब हम देखते समय पर प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक कार्य किया, 5 रोटी 2 मछली
5,000 को खिला करके 12 टोकरी बच गया। ये सेवकाई के बाद लोग आके बोलते हैं तू हमारा राजा बन जाओ। प्रभु बोलता है मुझे तुम्हारा दिया हुआ पदवी की जरूरत नहीं। तो प्रभु की ये सेवा देख करके एक व्यक्ति आकर के बोलता हम आपका पीछे आना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु का सेवा देख के उसकी मन उभर गया था। तो यीशु मसीह बोलता है अगर तू लालच से आना चाहता है मत आओ ना। लूक उसकी 9 अध्याय 57 से 58 तक 57 to 58 तो पढ़ेंगे। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। मतलब तुम ये मत सोचना मेरे पीछे आने के बाद तुम्हें दुनिया में बहुत आलीशान जिंदगी मिलेगा, ये संकल्प के साथ मेरे साथ मत चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु की सेवा का उद्देश्य आपको स्वर्ग ले जाने के लिए, ये बात आपको समझना है। तो यीशु मसीह जब ये दुनिया में सेवा की, जीवन बिताया, कोई भी अभिलाषा जो शैतान की ओर से है उस पर वर्चस्व नहीं कर सका। वर्चस्व बोले तो उस पर प्रभुता नहीं कर सका, उसको फंसा नहीं सका। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवन इसी रीति में अनेक प्रलोभन जब हमारी ओर तूफान की तरह आएगा, प्रलोभनों पर विजय पाए प्रभु यीशु मसीह पर आश्रय करना और वो प्रभु यीशु मसीह को जीना, तभी आप विजय प्राप्त कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब मंडली जीवन में जिएंगे, जिस प्रकार यीशु मसीह की ओर कई प्रकार की परीक्षा आया, इस प्रकार की प्रलोभन आया, उसने विजय पाया, उस प्रभु में आश्रय करना, उस प्रभु की ओर दृष्टि लगा रखना और उस प्रभु को हम जीवन बिताना। इब्री 2:18 और उसका 4 का 15-16 अगर आप ध्यान करेंगे, अगर आपकी आश्रय और आपकी जीवन प्रभु यीशु है तो कोई भी प्रलोभन आपको पराजय नहीं कर सकता। इसलिए पौल कहता है, पौला कुरिन्थी 15:57 में कहता है कि मसीह यीशु में हमको विजय देने वाला परमेश्वर को धन्यवाद। मतलब पौल बोलता है मसीह यीशु मुझे नहीं मिला होता, मैं भी कोई न कोई पापों में, प्रलोभनों में फंस करके एक क्रिस्ती जीवन बिताता, प्रभु का लोक बन करके मैं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आपकी जीवन में आप एक अच्छा निर्णय लेकर के एक समर्पित जीवन बिताने के लिए आप तैयार होना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का दास कहता है रोम 13:14 में, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, अपनी अभिलाषा उत्पन्न होने लायक शरीर के लिए कभी सोचना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को पहना रहेगा, अर्थात यीशु मसीह में जुड़ के यीशु मसीह को जीते हैं, यीशु मसीह जिसकी जीवन है उनमें किसी भी प्रकार अभिलाषा आएगा, लेकिन वो अभिलाषा पर वो विजय पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना दूसरी पत्रिका में बोलते समय पर एफिशियन 6:13 में कहता है, उस बुरे दिनों को सामना करने के लिए और ऐसे बातों पर विजय पाकर के दृढ़ रहने के लिए आप परमेश्वर का सारा हथियार पहन लो, बोलते है ना। एफिशियन 6:13 पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। पौल अपने जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ हथियारों को पहन करके चलता था, जीवन बिताता था। इसलिए उसकी जीवन की ओर देखो, 2 कुरिन्थी 10:4-5 वचन में कहता है, हर प्रकार की विचारों को मैं खंडन करता हूं जो मसीह की आज्ञा पर होकर जीने के लिए मुझे तकलीफ देता है या मेरा विरोध करता है, ऐसे विचारों को भी मैं कैद करता हूं, बोलता है। कितना ताकतवर गवाही है, मतलब मैं विचारों पर विजय पाता हूं। आज अनेक लोग विचारों को गुलाम है, हमको विचारों का ऊपर विजय पाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान उसको किसी प्रकार का भी गुलामी में फंसा नहीं सका, है ना। पौल कहता है, देखा जाएगा तो बहुत सी बातें मेरा जीवन का लाभदायक है, परंतु मैं मसीह का शिष्य है, इसलिए मैं उन बातों का गुलाम नहीं बनेगा, बोलता है। पहला कुरिन्थी 10:23 और उसकी 6:12, ये दोनों वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो किसी बात की गुलाम अधीर नहीं था,
आज हमको कुछ भी बातों के लिए हम अधीर हो जाता है, इसका मतलब आत्मा का चलाया जाने वाला जीवन नहीं बिता रहे आप। इसलिए आप जाने अनजाने में कोई भी बातों का वश में आप फंस जाता है। अगर आप मसीह की गुलाम है तो किसी और बात की गुलाम नहीं हो। पौल मसीह की गुलाम था, इसलिए और कोई गुलामी में फंसता नहीं था। एफिशिएंस 3:1-4 ये सब वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। 2 कोरिन्थी 4:5 ये वचन आप ध्यान करना। पौल यीशु मसीह की गुलाम बन चुके हैं, इसलिए और किसी बातों का गुलाम वो बनेगा नहीं। दूसरा, वो उसमें मसीह जीवित था, अर्थात पौल मसीह को जीते थे। गलातियों की पत्रिका 2:20 में कहता है मसीह मुझ में जीवित है बोलता है। पौल हमेशा मसीह को जीते थे। जो जीवन उसको मिला वो जीवन इसलिए दिया। पहला यूहन्ना 4:9 में कहता है ये मसीह आपको क्यों दिया, ये अनंत जीवन मसीह जो आपको दिया गया है वचन के द्वारा, किस लिए? जो अभी देता है, आप सुनते हैं, वैसे जीने के लिए, वैसे चलने के लिए आपको ये जीवन ये वचन के द्वारा आपको दिया जा रहा है। आज आपको किसी प्रकार की अभिलाषा अगर सताता है, आप उसमें से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले यीशु मसीह का ध्यान करना। प्रेज़ लॉर्ड। वो अभिलाषा कुछ भी क्यों ना हो, उस समय नष्ट हो जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे बर्फ गर्मी में पिघल जाता है, होश धूप में गायब हो जाता है, वैसा है। आप मसीह को ध्यान करेंगे, वो विचार का वो मकड़ी का जाल जो विचार के द्वारा शैतान बांधते हैं, यीशु मसीह को ध्यान करेंगे, वो जाल टूट जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। मकड़ी कभी भी शिकार के पीछे नहीं जाता है, वो जाल बचाता है, और जाल में आके उसकी शिकार फंसता है, उसको खाता है। इसी मतलब शैतान क्या करता है, जाल बिछाता है, और उसको मालूम है जो दुर्बल है, जो चंचल है, ये मेरी जाल में फंसेगा, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मसीह को ध्यान करने से ऐसा जाल आपको दिखेंगे, वो जाल हटा करके आप आगे बढ़े। प्रेज़ लॉर्ड। तब आपको बहुत आनंद मिलेगा। ये प्राणी क्यों फंसता है, उसको दिखता नहीं है, वो जाके उसमें फंस जाता है। यदि आपकी दृष्टि अंधा है, शैतान की जाल में आप फंस जाएंगे। आप सोचें कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करेगा, ऐसा अवसर पैदा कर देंगे। आप सोचें कि मैं निराश नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर निराशा लाने का कार्य वो करेगा। वैसे कोई चीज जो आपके पास नहीं है वो दिखा देगा, जिसको हासिल करने के लिए आप उतावला में आ जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। ये शैतान जानता है, इसीलिए वो ऐसा कार्य करते हैं। तो आप पहली बात प्रभु को ध्यान करना, दूसरी बात प्रभु को बोलना, प्रभु मैं अभिलाषा में फंस के ना गिरने के लिए मुझे संभालो। आपकी दिल की चाह प्रकट करो। वो अभिलाषा के साथ एक मरा हुआ मछली बहाव के अनुसार चले जाता है। देखने वाले को मछली तैरता है, नहीं वो मर गया, वो पानी के बहाव के अनुसार नीचे को जा रहा है। लेकिन जो जिंदा मछली है वो पानी की बहाव की विरुद्ध में तैरेगा। तो जीवन आप में है करके कैसे पता चलेगा? प्रतिकूलों पर आप विजय पाएगा। यदि आप प्रतिकूलों पर, विरोधों पर, कष्टों पर, दुखों पर, परेशानियों पर ऐसा आप थक जाता है और वो आपको बहका के दूर ले जाता है, इसका मतलब आपके जीवन का व्यापार नहीं है। मरा हुआ मछली की तरह पानी की बहाव के अनुसार बहते जा रहे, लेकिन जो जिंदा है वो प्रतिकूलों में आगे बढ़ेगा और सामर्थ्य पाते जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जितना आप विरोध मतलब परीक्षा का सामना करेंगे, उतना आप ताकतवर होते जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। फिर आपको आनंद बढ़ेगा। जब कष्टों में, दुखों में पार हो जाता ना, आपका आनंद कुछ और हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत उत्साह से चलेगा, है ना। तो प्रभु को बोलना, प्रभु मैं अभिलाषा में फंस के न गिरने के लिए मुझे संभालो। भजन संगीता लिखने वाला कहता है, भजन संगीता 118 का 13 में, तूने तो मुझे धक्का दिया था लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला। क्यों? वो प्रभु को बोला। प्रेज़ लॉर्ड। भक्त लोग बोलता है हम संकट में प्रभु का दुआई दी, प्रभु ने हमारी रक्षा की, हमको संभाला। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा आप मसीह जीवन में चलते समय पर गिर भी जाता है, प्रभु आपको पड़ा रहने नहीं देगा।
कोई ना कोई रीति में आपको खड़ा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? तो आप पहली बात प्रभु को ध्यान करना, दूसरी बात प्रभु से वार्तालाप मतलब प्रार्थना करना, साथ साथ ऐसी बातों की ओर आगे को दृष्टि मत कर जो आपको खींचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद एक समय पर अभिलाषाओं में भरा हुआ एक मनुष्य था, लेकिन जब उसको पता चला कि ये अभिलाषा मुझे फंसा देगा, मेरी जीवन में दुख के कारण लाएगा, जब ये पता चला तो उसने एक निर्णय ली। भजन 101:3 में लिखा है, कोई बुरी बात मैं अपनी दृष्टि के मतलब कोई अनुचित बात मैं अपनी दृष्टि के सामने नहीं रखूंगा बोलता है। आज आपकी जीवन में जब आपको पता चलता है ये मेरी आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक नहीं, उस बातों को फिर आपका दृष्टिकोण के हिसाब से नहीं लेके चल, वो आपको धोखा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दाऊद जैसे मन फिरा, उसको फिर आगे को ऐसा अभिलाषा उसके जीवन में आया नहीं, क्योंकि ऐसा अभिलाषा उत्पन्न करने वाला हृदय की कतना कर दी उसने। कतना का अर्थ क्या है? काट के अलग करना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने ऐसी इच्छाओं को काट के अलग कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह से हमको मिला हुआ पवित्रता से हमें दूर करने वाला कोई भी बात की चाहत करके उसकी गुलाम मत बनना, उसको परखना, अपनी जीवन से दूर करना। पहला थिस्सलुनीकी 5:21-22 कि हर वस्तुओं को फल को बोलता है ना, वहां पर क्या बोलता है? पहला थिस्सलुनीकी 5:21-22 सब बातों को परखो, जो अच्छी है उससे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आमीन। प्रभु की सहायता से, प्रभु की आत्मा की सहायता से, वचन की सहायता से आप इस पर विजय पाना है, उसके लिए शिक्षण देता है। आप अपने आप को प्रभु के हवाले करना ना। दाऊद कहता है, पीढ़ी धोने से पहले मैं भटकता था, लेकिन अभी मैं प्रभु का रास्ता समझ लिया है। तो उसने वो सजा कबूल किया। योग कहता है परमेश्वर की उल्लंघना को या परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तुम्हारा भलाई के लिए। इसी मुताबिक वचन तुम्हें जब गुड़ के मतलब वचन तुम्हें शासना देता है, कभी मन कठोर मत कर। इधर बैठ करके वचन सुन के बहुत अच्छा बोलने वाला मेरे विरुद्ध में गुस्से से बात करता है, उसको ये डर नहीं कि ये परमेश्वर का अभिषेक है, ये परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ परमेश्वर का दास है। मैं इसके विरुद्ध में बोलेगा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में बोलता, ऐसा विचार तक उसके दिल में नहीं रहने वाला। ऐसा अवस्था में चले गए वो कभी कोई आपत्ति कोई ऐसा बात उसकी जीवन में कभी ना गड़े, क्योंकि परमेश्वर की दासों का विरुद्ध में बोलने के लिए या परमेश्वर की दासों के विरुद्ध में कोई योजना बनाने के लिए आपको कभी भी अनुमति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपके जीवन में हमेशा याद रखना है। तो आप वचन सिखाने वाला या वचन आपके सामने आता है, आप उसकी अधीन होना। आप स्नान करने के लिए आप स्नान गृह में प्रवेश होता है, तो आपको मालूम है ये पानी मुझे शुद्ध करने वाला है। वो पानी को आप एक्सेप्ट करता है, वहां साबुन रखा है, उसको आप एक्सेप्ट करता है। आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप वो पानी को उपयोग नहीं करेंगे, तो आप शुद्ध स्वच्छ और कैसे होगा? ये बात आपको समझ में आना चाहिए ना। पौल कहता है एफेसुस मंडली को, उसका 5:26-27 में, वो वचन रूपी जल स्नान से तुम्हें धो के शुद्ध करके तुम्हारा जीवन में जो दाग है, कलंक है, झुर्री है, सब साफ करेगा बोलता है। वचन आप अप्लाई करो तो आप में से मलिनता दूर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना वचन पढ़िए कि उसको
वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वही बात आप इब्री उसकी 4 अध्याय 12-13 वचन में पढ़ते समय पर आपकी हृदय को, आपकी मन को, आपकी शरीर को ये वचन क्या करता है, अलग अलग करके उसको एक दूसरे के साथ जुड़ने नहीं देता है और ये वचन बीच में आकर के आपको उसका कमजोरी समझाता है। ये वचन ही है केवल आपकी जीवन की भाग भाग में बांट करके, डिवाइड करके आपकी कमी को समझा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अभी आप बोलेंगे मुझे पेट में दर्द है या छाती में दर्द है, तो वो आपको मेडिकल रिसर्च सेंटर में ले जा करके आपका एमआरआई करेगा, स्कैन करेगा, जो भी करेंगे, तो जो एक्सरे है वो आपकी शरीर में घुसता है और आपका बॉडी का आंतरिक पार्ट का सारे बात स्क्रीन में लाता है और कहां पर ब्लड क्लॉटेड है या कहां पर कोई चीज फंसा है, क्या है, वो सब नजर आने लगता है। बाहर से वो व्यक्ति साफ स्वच्छ नजर आता है, परंतु अंदर से ऐसा नहीं है। जब ये वचन आपके सामने आएगा, ये वचन एक एक्सरे है, स्कैन करता है और आपको ही रियलाइज दिलाता है कि आप इतना कमजोर क्यों है, आप इतना अस्वस्थ क्यों है, आप इतना बेचैन क्यों है, आप इतना बहकता बिखरता क्यों है, ये सब आपको समझाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आप समझ करके वो वचन को एक्सेप्ट करो, तो वचन क्या करता है, आपकी हृदय की कतना करता है। तो कतना प्रॉपर अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं ना। रोम 2 अध्याय 28-29 कहता है, कतना बोले तो काट के अलग करना। आपकी हृदय में ऐसे कुछ बातें हैं, ऐसे कुछ ना, हृदय सबसे अधिक कपटी है बोलता है, असाध्य रोग उसको लगा हुआ है, उसका इलाज कोई कर नहीं सकता वचन के अलावा, पवित्र आत्मा के अलावा, प्रभु यीशु मसीह के अलावा, स्वर्गीय परमेश्वर के अलावा, ये शिक्षण, ये उपदेश के अलावा आपकी हृदय की सही इलाज कोई नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, दाऊद हृदय से बिखरा हुआ एक व्यक्ति था, लेकिन वचन की शिक्षण जब उस पर अप्लाई हो गया तो उसकी हृदय मजबूत हो गया, वो वचन का पालन करने लग गया और सेवा पूरा करके विश्राम में चले गए। आने वाला 1000 साल का राज्य में वो दाऊदी इस्राएल का 12 गोत्रों को राज्य करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मरे हुए में से वो जी उड़ करके आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वास्तव में आपकी हृदय अगर रुबांध होते जाता है, कतना होते जाता है, तो शैतान आपकी हृदय पर कब्जा नहीं कर सकता, शैतान को अवसर नहीं मिलता है। फिलिपियन उसकी 3रा अध्याय, उसका 3रा वचन पढ़िए। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं। हाँ, खतने वाले तो हम ही हैं। हाँ, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना आराधना करता है और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, मसीह यीशु पर घमंड करता है और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर पर भरोसा नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं भी कुछ नहीं, मैं भी कोई कम नहीं, ये विचार जिसमें भी आता है वो व्यक्ति की खतना हुआ ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना, पौल जीवन को पूर्ण रीति से समर्पण किया व्यक्ति है। फिलिपियन 3 अध्याय 4-7 वचन में आप पढ़ते समय पर बोलता है, मेरी जो भी लाभ का बात था वो सब मसीह के कारण हानि समझ लिया, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, अर्थात मसीह की संगति से, मसीह की सहभागिता से या प्रभु यीशु मसीह से दूर करने वाला सब बातों को उसने त्याग दिया। एक सही खतना उसकी जीवन में हुआ था। उससे पहले वो खतना पाया व्यक्ति था, क्योंकि यहूदी तभी बनता है जब उसकी खतना होता है। 8वां दिन उसकी खतना होना बहुत जरूरी है। वो खतना से उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सही खतना जो प्रभु यीशु मसीह ने किया उसकी जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मंडली जीवन में आके बैप्टिज्म लिया वो लोग भी है, प्रभु में से लेने वाले लोग भी है, लेकिन हृदय की खतना हुआ नहीं, इसलिए वो आज भी सही मसीह जिंदगी नहीं जी पाता है। बात समझ में आ रहा है आपको? इसलिए अभी पौल जो प्रभु का दास, एक ही अभिलाषा है उसके अंदर, मसीह तक पहुंचना है।
फिलिपियन 3 अध्याय 12 से 14। इसलिए बाकी सारा अभिलाषा को वो कब्जा करने लग गए, उस पर विजय पाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो मसीह में तृप्त है। फिलिपियन उसकी 4 अध्याय 12-13 वचन में कहता है, मैं मसीह में तृप्त हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग किधर तृप्त नहीं? मसीह में तृप्त नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है मसीह ने मुझे पकड़ लिया, इसे अभी मेरा उद्देश्य है मसीह को पकड़ूं, मसीह तक पहुंचूं। प्रेज़ द लॉर्ड ना। अभी मसीह ने उसको पकड़ने के कारण वो कहीं नहीं जा पाता है। वो बच्चे को तू पकड़ के रखा है, उसको तू छोड़ देगा तो कहीं भी जाएगा, लेकिन उसको पकड़ के रखने के कारण वो कहीं जाना चाहता है लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि तुम्हारा ताकत को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। वैसा मसीह की सामर्थ हम पर दबा रहना चाहिए, तो हम किसी रीति में गलत कामों में नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको कोई भी अभिलाषा, कोई भी मोह, कोई भी टेम्पटेशन आपको सताता है, परेशान करता है, आप प्रभु के साथ, प्रभु से बोलना है, प्रार्थना करना है, मुझे आप कस के पकड़ो, नहीं तो मैं वो अभिलाषा के पीछे भागने का कारण होगा। क्या बोलना? प्रभु मुझे कस के पकड़ो, मैं वो अभिलाषा के पीछे भागना नहीं चाहिए ना। ये बात आप हमेशा अपने आप को देना। पहला थिस्सलुनी उसकी 3 अध्याय 3 वचन, भजन संगीता उसका 37 का 23-24, ये वचन पढ़ते समय पर आपको ये बात समझ में आएगा। एक बार एक माँ और बेटी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए गया। वो माँ इतना धनी नहीं है, अपनी जरूरतमंद चीज लेने के लिए शॉपिंग मॉल में पहुंची, लेकिन वो शॉपिंग मॉल में ऐसे एक सेक्शन है जहां पर पूरा बच्चों का खिलौना भरा हुआ है, कई तरीके का अट्रैक्टिव खिलौना से। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये जब ये बच्चे ने देखा, उसकी दिल में उसको हासिल करने के लिए इच्छा पैदा होने लगी। तो वो बच्चा माँ को बोलता है, मम्मी मुझे पकड़ लो, नहीं तो मैं कोई ना कोई खिलौने के ऊपर हाथ लगाएगा, उठाने की कोशिश करेगा, मोह मुझे खींच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वो बच्चा बोलता है मैं मुझे संभाल नहीं सकता, मेरा मां मुझे संभाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बच्चे की जो ज्ञान आज आप में है क्या, मैं खुद को संभाल नहीं पाता, मेरा प्रभु ही मुझे संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा आपका निर्णय है तो सारा अभिलाषा यीशु मसीह में आप विजय पार हो जाएगी। सारा अभिलाषा के ऊपर आप मसीह यीशु में विजय पाएगा। इसलिए पौल कहता है पाप का प्रलोभन से विजय पाने के लिए एक ही उपाय है, प्रभु यीशु। 1 कोरिन्थी 15:57। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह पर आश्रय करना, यीशु मसीह से विनती प्रार्थना करना, यीशु मसीह को धारण करना, मतलब इधर से आप घर से बाहर जाते समय पर आपको एक टारगेट है, वो टारगेट से आप इधर उधर मत जाना। आपको जाना है मेडिकल स्टोर में, मेडिकल स्टोर में जाके मेडिसिन खरीद के वापस आना। उधर जाने के बाद मुझे मटन की दुकान में जाने का है, मुझे मच्छी की मार्केट में जाने का है, मुझे मेरे दोस्त को मिलने का है, मेरे को वो करने का, ये करने का। ऐसा आप कई विचारों में फंस जाएगा तो आप सुरक्षित वापस नहीं आ पाएंगे। वहां कहीं भी आपके लिए एक फंदा तैयार है, उसमें कहीं भी आप फंस सकता है। आज अनेक लोग प्लान कुछ और करता है और कार्य कुछ और कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धोखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीह को पहना है तो आप कभी भी आपकी हृदय की स्थिरता नष्ट नहीं होगी। फिर आसाफ की तरह आप भी बोलेंगे, है ना। भजन 73 उसका 25, है ना। भजन संगीता 73 का 25 पढ़िए। स्वर्ग में मेरा कौन है? स्वर्ग में मेरा कौन है? मैं क्यों स्वर्ग जाना चाहता हूँ? हाँ, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। ये है क्रिस्ती। स्वर्ग में हम क्यों जानेगा? वहां हमारा प्रभु यीशु है। धरती पर हम क्यों जीवित है? यहाँ पर भी हमारा प्रभु यीशु है। यीशु मसीह के साथ जीने के लिए मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, यीशु मसीह के साथ जीने के लिए मैं धरती पर भी हूँ। तो और कोई लक्ष्य आप में कभी होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे एक विजय जीवन बिताते हुए प्रभु का बाढ़ धोने के लिए प्रभु आपका सहायता करे, है ना। कोई भी अभिलाषा में आप फंस के कुछ गलती किया है तो आप प्रभु के सामने, मंडली के सामने वो बात कबूल करें,
मंडली में एक ऐक्यता का जिंदगी जीने के लिए आप जो भी आपकी गलती हुआ आप प्रभु के सामने मानो तो प्रभु आपको क्षमा कर देगा। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन कहता है यदि हम अपने पापों को कबूल करके प्रभु के सामने विनती और प्रार्थना करेगा तो वो हमको क्षमा करके हमें धर्मी और न्यायी बनाने के लिए विश्वास योग्य बोलता है ना। वचन पढ़िए पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन 1 John chapter 1 verse 9। यदि हम अपने पापों को मान ले यदि हम अपना पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने वो हमारा पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखा, हमें सारा अपराध या अधर्म क्षमा करके हमें शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य है। तो हम ऐसा एक विश्वास योग्य प्रभु के साथ चलता है कि हम में से कोई नाश ना हो, कुछ भी गलती होकर के आप नष्ट ना हो, उस रीति में आपको संभाल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो प्रभु जितना आपके साथ विश्वास योग्य है उतना आप प्रभु के साथ समर्पित रहना है। तो जो भी गलती आपसे हो गया, जो भी आपके मन की अस्थिरता हुआ, वो बात को जानो, समझो, उससे छुटकारा पाके एक नया समर्पण, छुटकारा पाने के बाद जैसे दाऊद ने एक नया समर्पण किया वैसा आप भी एक नया समर्पण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अनुसार आप आगे बढ़ो, वापस उस गलती की ओर मत जाओ, उस अभिलाषा में फंस के जीने का उपाय मत करो। वो सुख जो धरती देता है उसको आप लोभ मत करो, उसका एक्सेप्ट, उसको चाहना, ज्यादा चाहना, ऐसा नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक नया समर्पण प्रभु आज आपसे चाहता है। अगर ऐसा आप जिएंगे तो जरूर आप लक्ष्य में पहुंचेंगे, क्योंकि तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है, तुम्हें लक्ष्य में पहुंचा के रहेगा। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दो। आमीन।